हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप लोग? आनंद मंगल, मस्त एकदम। चलिए 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत। आज अपन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ का उल्टा। सोचो जरा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या मतलब? मार्कोनिकॉफ एडिशन का उल्टा। ठीक है, पहली चीज तो उल्टा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में मार्कोनिकॉफ एडिशन का कंडीशन समझाई थी कि अनसिमेट्रिक एल्कीन पर ही मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी किस पर होगा? सबसे पहली बात, अनसिमेट्रिक एल्कीन पर, आर एल्काइन पर। एल्काइन भी कैसी होनी चाहिए? अनसिमेट्रिक। एल्किन भी कैसी होनी चाहिए? अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक पर रिएक्शन तो होगा, पर एम के एंटी एम के अप्लाई नहीं होगा वहां पर। फिर आप कहीं भी किसी को भी लगा दो। तो यहां पर सबसे पहला बहुत प्यारा रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर ध्यान दीजिएगा, HBr का एडिशन होता है। किसका एडिशन हो रहा है? HBr का। और बेटा यहां पर हमें यूज करना है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। क्या यूज करना है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ध्यान से सुनना, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। आप यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड। जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करें तो बस मार्कोनिकॉफ का उल्टा। आपने देखा ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट। और सब जानते हैं कि नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट करता है। तो हमको तो ये बात समझना है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। बस ये एंटी एम के, एंटी एम के, एम के का उल्टा, एंटी एम के। अच्छा, एम के में नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? यहां पर। एंटी एम के में कहां जाएगा? यहां पर। जरा कभी कभी थोड़ा गुस्सा दिला देते हैं, थोड़ा गुस्सा दिला देते हैं। कैसे? उनने ये बोल दिया पॉजिटिव पार्ट कहां पर जाएगा? तो उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जहां हाइड्रोजन कम है। तो ऐसा भी कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम पूरा ऑप्शन पढ़ते ही नहीं है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं है। बस हमें तो क्या दिखता है? ज्यादा हाइड्रोजन वाला। अरे कभी ये भी देख लिया करो कि इसकी बात हो रही है कि इसकी बात हो रही है। जरा सी मिस्टेक क्वेश्चन गलत करा देगी। तो ये वाला एट आपका जाएगा यहां पर। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रोपीन पर, प्रोपीन कैसा बेटा? अनसिमेट्रिक एल्कीन। प्रोपीन कैसा है? अनसिमेट्रिक एल्कीन। HBr के प्रेजेंस, HBr के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। So when propene is treated with the HBr in the presence of benzoyl peroxide, CH3 CH CH2Br N bromide, N propyl bromide, N propyl bromide. This is common name, N propyl bromide, या हम बोलेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन इस फॉर्म। तो आपको बात क्लियर हो गई। नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिक एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। और H+, ये जो पॉजिटिव पार्ट है उस कार्बन पर अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ में। तो एमके में इसका उल्टा भी कहीं भी दे सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो ये मैंने कल क्वेश्चन देखा था और जहां सी सिली मिस्टेक से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ गया कि आपको ऐसा भी सोचना है। चलिए,
तो बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गया ये। अब यहां पर हम परमानेंटली बात ध्यान कर लें कि HCl का एंटी एमके एडिशन नहीं होगा, HCl का एंटी एमके एडिशन नहीं होगा, HI का एंटी एमके एडिशन नहीं होगा, ये हम परमानेंटली बात याद कर ले, ओनली HBr। तो ये दो, इसका अपन रीजन अब भी समझ लेंगे 2 मिनट में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, एंटी एमके एडिशन इनका नहीं होता। पहली चीज तो एंटी एमके एडिशन नहीं होता, फिर क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मुझे बताइए कि अगर मेरा क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर? प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? बस पहले तो आंसर दो, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं? यस सर बनेगा। प्रोडक्ट तो बनेगा, पर इसमें कौन कहां लगे इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई कहीं भी लग जाए तो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक में HBr का एडिशन यहां देखिए बेटा ध्यान से, CH2Br यहां भी हो सकता है। अब देखो ये बन ब्रोमो एथेन बना, और ऐसा भी हो सकता है यहां पर ये Br। तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट तो नहीं है, सेम प्रोडक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें रिएक्शन तो हुआ पर एमके एंटी एमके अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें अनसिमेट्रिक नहीं है। तो बात ये समझना, नहीं तो तुम क्या कर दो, नो रिएक्शन, बोले रिएक्शन ही नहीं होगा, बोले क्या एंटी एमके होगा ही नहीं। अरे भाई एंटी एमके तो होगा, एमके होता तो वो भी होता, पर इसमें ये नहीं बोलेंगे हम कि कम हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन का मामला ही नहीं है, सिमेट्रिक है। बस ये बात समझने की है। तो ये नहीं तो आप गड़बड़ कर दें, ये बात ध्यान रखिए, हटा रहा हूं। तो ये एमके में भी यही होगा, इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन इनिशिएशन स्टेप, बेटा पहली चीज बेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पे HNu भी लिख लीजिए, लाइट की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर ये लाइट की जरूरत पड़ेगी। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये देखिए ये बेंजोइल, इतना ग्रुप बेंजोइल, ये बेंजोइल है, ये बेंजोइल, और बीच में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये पेरोक्साइड O बॉन्ड, ये पेरोक्साइड है। और इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस तरह से, जैसे ही इस पर लाइट पड़ा, ये जैसे ही इस पर लाइट, अप्रोप्रिएट एनर्जी का लाइट, अप्रोप्रिएट एनर्जी का लाइट, देखो मैं अप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं लगा रहा हूं, ये नहीं ब्रेक हो रहा है, और ज्यादा लगाई तब ब्रेक हुआ, तो कम एनर्जी से काम नहीं चलेगा, अप्रोप्रिएट एनर्जी का लाइट। बात समझ आ गए? जैसे ये लाइट इस पर पड़ा तो यहां से ये होमोलिसिस हो जाएगा, होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन आप कहिए, ये होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। होमोलिटिक फिशन का रिजल्ट होता है फ्री रेडिकल। तो बेटा ये बेंजोइल, ये फ्री रेडिकल तैयार हुआ आपका, ये फ्री रेडिकल तैयार हुआ। ऐसे कितने फ्री रेडिकल? ये 2 फ्री रेडिकल हम यहीं पर लिख देते हैं, ये 2 फ्री रेडिकल तैयार हो गए। ध्यान से सुनना, ये जो है बड़ा रिएक्टिव है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो ये चाहते हैं कि हम स्टेबिलिटी पाएं। तो क्या होता है, यहां से फिर फ्री रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल है यहां से क्लीवेज कर देता है, ये क्लीवेज हो जाता है, और ये क्लीवेज होने से ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के निकल जाता, CO2 निकल जाती है, ये CO2 आपकी निकल गई, ये CO2 निकल गई। हमेशा ध्यान रखना फ्री रेडिकल रिएक्शन में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रिलीज होते रहते हैं, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रिलीज होते रहते हैं। CO2 रिलीज हो गई,
ऐसे ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्लिक कर जाए आपको। और ये तैयार हो गया। ऐसे दो हैं तो दो बन जाएंगे, हमें दो से मतलब नहीं। ये तैयार हो गया फिनाइल रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये तैयार हो गया आपका फिनाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल तैयार हो गया। ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब क्या है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। एंटी एमके एडिशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। और ये चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ, दिस इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। तो कभी क्वेश्चन आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर द चेन इनिशिएशन स्टेप इन द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एंटी एमके एडिशन मैकेनिज्म, तो आप ये समझ जाए। ये चेन इनिशिएशन, यहां तक हमको ये फ्री रेडिकल तैयार मिला। आगे का रिएक्शन चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप में ध्यान से सुनना, ये पहला स्टेप हो रहा है। ये आपका फ्री रेडिकल तैयार हुआ था, यहां पर मैंने फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया था और आपके पास ये HBr पड़ा हुआ है। ये HBr प्लस ये आपने अभी तैयार किया है, ये फ्री रेडिकल। इसमें बहुत ताकत है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो ये तोड़ेगा इसको। ये देखिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड है, ये फ्री रेडिकल ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक किया। अब बात आती है कि ये जुड़े कि ये जुड़े। हमारे सामने तो मैं आपको हमेशा बात याद दिलाता हूँ, H फ्री रेडिकल कभी नहीं बनते। और इतने एनर्जेटिक होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत H कंबाइन करके H2 आग लग सकती है। इतना अब तो H फ्री रेडिकल नहीं बनता, अनस्टेबल होते हैं। तो ये वाला रिएक्शन, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये वाला और ये वाला बॉन्ड ये तैयार हो जाएगा, ये बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ये C6, ये H, ये बेंजीन आपका ये बन गया, ये बेंजीन, और ये Br फ्री रेडिकल बन गया। ये Br फ्री रेडिकल ये तैयार हो गया। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ कर दे आप। ये Br ऐसा नहीं बोले सर C6H5 Br ये भी तो बन सकता था, बोले सर ये भी तो बन सकता था। हाँ भाई बन सकता है, वो तो दिख रहा है। अगर टूटेगा तो इसके पास भी जा सकता और ये इसके पास भी जा सकता, पर ये नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर H फ्री रेडिकल हाई, वेरी हाई एनर्जी वाला होता है, और जो जहां एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वाला ये नहीं होगा रिएक्शन, ये बात ध्यान रखना। और अब अगला रिएक्शन, ये जो Br फ्री रेडिकल है वो इस पर रिएक्शन करता है। ये दूसरा स्टेप है। ये जो Br फ्री रेडिकल है, हम मान लें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, और ये पाई बॉन्ड इससे इसका क्लीवेज हो जाता है, ये क्लीवेज हो जाएगा। ये फिर वही बात, ये पेन है, ये ब्रेक हुआ, ये भी जुड़ सकता और ये भी जुड़ सकता। बस इतनी सी बात, दोनों अपन जोड़ के देख लेते हैं और ध्यान देते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। तो हम एक केस तो ये हो सकता है, तो ये केस हुआ, तो प्रोडक्ट मैंने ये बना दिया, ये आपका प्रोडक्ट, और ये फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला इससे जुड़ गया ये Br। आप ऊपर भी लिख सकते हो ऐसा ऊपर। और दूसरा, ये अगर मान लीजिए चांस ये हो इससे जुड़ने का, इससे जुड़ने का चांस हो, तो ये फ्री रेडिकल भी तैयार हो सकता है। CH3CH इससे ये जुड़ गया Br, और ये CH2, ये फ्री रेडिकल भी तैयार हो सकता। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ये दो फ्री रेडिकल आपके सामने है, ऊपर वाला। कौन बताएगा मुझे कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। ऊपर वाला फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल है ये, जल्दी बताइए। सेकेंडरी।
2 डिग्री सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये, और ये कौन सा फ्री रेडिकल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और हम किस बेस पर इसको समझा सकते हैं? यहाँ देखिए 3 + 2 हाइपर 5 अल्फा एच कॉन्जुगेशन। है, और यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं? ओनली 1, और साथ में Br का माइनस आई, तो उतना ही है, जितना इस पर है उतना ही इस पर है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 अल्फा एच अवेलेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये बनेगा, ये भी यहीं पर कम बनेगा। देखो केमिस्ट्री में दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से सुनना, दोनों बनेंगे। एक ये बहुत ज्यादा 5 अल्फा एच है, ये मेजर बनाएगा, ये मेजर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये इससे भी मिलेगा, पर ये माइनर बनाएगा। तो अब आपको वहां पे क्वेश्चन के नेचर को समझना है कि क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो किस तरह का, दोनों प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है वो, कि मेन प्रोडक्ट पूछना चाह रहा है, और कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो मेजर या मेन प्रोडक्ट की ही बात की जाएगी। और कुछ लिख दे कि माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यही बात आपको समझना, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, माइनर मेजर। 95% ये बन गया, 5% ये बन गया, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और अब जब ये तैयार हो गया, एक रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन को अपन लिखा रहने देते हैं, और मैं इसको ऊपर से क्लीन कर रहा हूं, और आपके सामने आप लिख ही चुके हो इसको। ये देखिए तीसरा रिएक्शन है आपका, ये CH3 CH, ये Br है यहाँ पर। एक मिनट, अपन पहले मेजर वाला देख लेते हैं। Br है यहाँ पर, ये फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर अब आपका रिएक्शन HBr आपके पास बहुत सारा पड़ा है। ये जो HBr है ये बहुत सारा पड़ा है, तो ये HBr का दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्शन में है। पहला मॉलिक्यूल HBr का इस तरह से रिएक्ट किया, दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से। अब ध्यान से देखना बेटा, फिर ये ब्रेक हुआ, ये सब जगह होमोलिसिस, होमोलिसिस, सबका होमोलिसिस फिशन हो रहा है, ये ब्रेक हुआ, तो फिर ये चांस कि आप भाई ये यहाँ पर अटैच हो, ये यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पर Br को अटैच कर दिया होता तो H फ्री रेडिकल बनता, और H फ्री रेडिकल तो गुस्से में रहता है, भयंकर गुस्से में, लाल साल एकदम आग बबूला। तो इतना खतरनाक H फ्री रेडिकल है, बनना पसंद करेगा क्या? जो आग बबूला होगा, बिल्कुल एकदम आग जिसमें भरी है, वो बनना पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो CH3 है, CH2, ये Br है, और यहाँ पर ये H आके लग जाएगा इससे, इस तरह से प्रोडक्ट, और ये Br फ्री रेडिकल तैयार हो गया। ये Br फ्री रेडिकल फिर यहाँ आ जाएगा इस रिएक्शन में, ये फिर ये Br फ्री रेडिकल आ गया, और ये फिर से क्या तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, फिर ये यहाँ आके फिर HBr को, ये रिएक्शन सर्कुलेट होते रहेगी, सर्कुलेट होते रहेगी, अनंत काल तक सर्कुलेट होते रहेगी, जब तक आपका प्रोडक्ट ये एल्कीन और HBr अवेलेबल है, तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगी। तो अब आपको इस बात पर ध्यान देना कि आपका प्रोडक्ट क्या तैयार हो रहा है, आपको ये ध्यान देना प्रोडक्ट क्या तैयार हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये तैयार हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब आपको क्वेश्चन जो आएंगे उन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है, ये लिख लीजिए जल्दी से। 1 ब्रोमो प्रोपेन, मुझे लगता है सारी बात समझ आ गई, आपका मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। ऐसा ही रिएक्शन इस माइनर प्रोडक्ट पर कराइए तो आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन भी मिलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा रिएक्शन आप कराइए तो आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन भी मिलेगा। ये माइनर बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेगा जरूर। केमिस्ट्री में तो सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, और ये माइनर होगा, इसको आप हटा दें, ये माइनर में रखिए, मेजर। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे आपको समझना है, HCl और HI एंटी MK एडिशन क्यों नहीं देते हैं, HCl और HI एंटी MK एडिशन क्यों नहीं देते हैं। तो देखना सब लोग ध्यान से, पहला स्टेप
पहला स्टेप सेम जो आपने लिखा था, चेन इनिशिएशन स्टेप जो है वह बिल्कुल चेन इनिशिएशन बिल्कुल ठीक चलेगा। फिर चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, इस चेन प्रोपेगेशन स्टेप में HBr और ये, अब मैं यहाँ पर HCl ले रहा हूं, बस यहाँ पर ध्यान से देखना, ये HCl ले लिया मैंने, ये HCl, आप भी यहाँ पर अलग कलर से HCl बना लेना, नीचे नीचे बनाइएगा। इसमें इतनी ताकत नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये तोड़ पाए इसको। तो HCl ये ब्रेकअप नहीं होता, ये HCl का ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटता। इसका मतलब अगर आपको तोड़ना है तो इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देके फिर काम कराया जा सकता है। तो एनर्जी दी तो फिर फायदा नहीं है, तो एनर्जी नहीं लगना है। एंडोथर्मिक ये काम जो होना चाहिए ये नहीं हो पा रहा है इसमें, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये रिएक्शन इसमें नहीं ऑपरेट हो पाएगी। यहाँ पर आपका Cl फ्री रेडिकल जो बनना चाहिए ये नहीं बन पाएगा, और जब Cl फ्री रेडिकल नहीं बन पाएगा तो आगे की ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी एक बात, छोटे बच्चों जैसी हम बात समझे तो HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, तो इसलिए ये ब्रेक नहीं हो रहा। तो आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये रिएक्शन क्यों ऑपरेट नहीं हुआ, तो HCl की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन के कराने के लिए हीट की जरूरत है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक स्टेप हो जाएगी। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि ये स्टेप आपकी एंडोथर्मिक हो जाती है, ये स्टेप आपकी एंडोथर्मिक हो जाती है, और ये इसलिए ऑपरेट नहीं होती, एंडोथर्मिक हो जाने के कारण ऑपरेट नहीं होती। तो दो आंसर इसके होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटी-एम के एडिशन HCl से क्यों नहीं मिलता, ठीक है। तो एक आंसर हुआ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HCl इज वेरी हाई, ठीक है। और दूसरा आंसर हुआ कि HCl फिनाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना पाता, क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है, तो दूसरा आंसर ये हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, वन स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज एन एंडोथर्मिक स्टेप। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप HCl के केस में ये एंडोथर्मिक हो जाता है, और जब ये बना ही नहीं तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो दोनों आंसर आपको क्लियर होने चाहिए, नीट में आपको ये पूछा भी गया है। और अब ये आ सकता है कि वन स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इन द चेन प्रोपेगेशन स्टेप बिकम एंडोथर्मिक। तो इसका यहाँ पर ये केस होता है। अब हम बात करते हैं आई की। यहाँ पे आप लिख लीजिए, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि गलती ना हो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर आई की। अगर हम यहाँ पर गलती से आयोडीन ले लें, HI ले लें, ये HI ले लिया मैंने, तो ये रिएक्शन तो ऑपरेट हो जाएगा। ये देखिए, ये रिएक्शन ऑपरेट हो जाएगा, HI वीक बॉन्ड होता है, HI का बॉन्ड वीक होता है, ये रिएक्शन ऑपरेट हो गया, और ये एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है, और ये आई फ्री रेडिकल तैयार हो गया, ये आई फ्री रेडिकल तैयार हो गया। अब सवाल ये है, यहां तो ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जितने बाकी रिएक्शन होने वाले हैं सब एक्सोथर्मिक है, बाकी सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये एक्सो है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्सो है। और जब ये आई यहाँ पर आया, ये आई से बोला अब तुमको आगे का काम भी करना है, आई Cl तो यहीं पे फेल हो गया, आई तुम बन गए हो, तुम आगे का काम करो, पहुंचाया। तो ये पाई बॉन्ड का ब्रेकअप करने में एफिशिएंट नहीं है, ये आई से, इस आई से ये काम नहीं हो पाया, ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाई, ये ब्रेकिंग नहीं हो पाई, और ये नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर आई लगने वाली रिएक्शन ये नहीं हो पाएगी। ये क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि ये थोड़ा मजबूत है, आई वीक पड़ जाता है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाती है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक स्टेप बन जाती है।
तो आयोडीन के केस में, HI के केस में ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है और HCl के केस में ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कौन सी? चेन प्रोपेगेशन स्टेप की। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में दो स्टेप हैं, HCl में पहली एंडोथर्मिक है, HI में दूसरी एंडोथर्मिक है। जब ये बन ही नहीं पा रहा, ये नॉट फॉर्म, ये बना ही नहीं, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, आपका ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। थर्ड वाला ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो पाएगा HCl और HI के केस में। बताइए मुझे, एकदम बात आपको क्लियर हो गई सबको? एकदम बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। तो Yes, sir. HCl और HCl एंड HI दोनों से आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं मिला, क्योंकि प्रोपेगेशन स्टेप में एक स्टेप दोनों ही केस में एंडोथर्मिक हो जाती है। हो गए क्लियर? हटा दिया जाए इसको? यस सर। अब आपको कभी बाई चांस एनर्जी का वैल्यू दे दें, यहां पर लिख दें, तो आप समझ जाना वैल्यू कुछ भी हो, डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। उससे डरना नहीं है हमको, बस एंडोथर्मिक का मतलब क्या? डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक रिएक्शन ये दिया जा रहा है आपको, HCl का रिएक्शन दिया जा रहा है इस पर, और ROOR बना रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए। पराक्साइड देख के, पराक्साइड देख के एक्साइड तो नहीं हो जाओगे एकदम? नो सर। पराक्साइड देख के बोले गलत, पराक्साइड के प्रेजेंस में ये, तो इसमें एंटी एमके नहीं हुआ, फिर कौन सा हुआ? एमके। ये हुआ। और एमके किसको फॉलो करता है? कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनकर ही ये ऑपरेट होगा, जो कल आपने किया वही ऑपरेट होगा। बोले सर इसका क्या करें? पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा भाई। किसी को बहुत हाई लेवल की डायबिटीज है और उसकी थाली में आपने विभिन्न प्रकार के बहुत स्वादिष्ट अमेरिका से आया हुआ स्वीट, चीन से आया हुआ स्वीट सब रख दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोरोना के डर से वो चाइना वाला स्वीट नहीं खाएगा, अमेरिका वाला स्वीट भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसे क्या है? समझ आ गया? हाई डायबिटीज है। तो ये ROR पड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? आपका ये एमके एडिशन ही टिक होगा, और वो कार्बोकेटायन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट को फॉलो करते हुए ही रिजल्ट बनेगा। चलिए बहुत जल्दी लिखिए। एंड अगर मान लीजिए मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पर HI के लिए देता, ये HI के लिए देता, तो भी यही बात होती, यहाँ पर आई लगता, NPM के फॉलो नहीं होता, ये वैसे ही पड़ा रहता, और एमके एडिशन कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म फॉलो करता हुआ ये रिजल्ट मिलता। और लिख लीजिए इसको जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। अब अगला एक दो छोटे छोटे केस हैं, इन्हें भी समझना है। देखो, अगर मैं आपको पराक्साइड के प्रेजेंस में बताओ, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। और ये पराक्साइड दिया हुआ है, ठीक है? फिर आपको ज्यादा से ज्यादा एक और दे सकते हैं, ये और एक आपको मैंने समझा ही दिया है, कौन सा? HBr।
तो अब आपको तीनों के प्रोडक्ट समझ आ गए होंगे, तीनों के प्रोडक्ट समझ आ गए होंगे। यहाँ पर Br H जैसा है और CCl3 Br जैसा है। ये देखिए, समझ आ गए कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ आ गए? बोलो, हो गया क्लियर? आप प्रोडक्ट बना लोगे। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये सबका पॉजिटिव पार्ट है, ये कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, कभी ऐसे आ जाए तो आप इसे सॉल्व कर सकें। HBr में Br कैसा बेटा? निगेटिव। Br CCl3 में ये पूरा CCl3 ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। और H क्लोरोफॉर्म में, अब क्लोरोफॉर्म ऐसा लिख के दे दिया तब तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, सिंपल लग रहा है, लेकिन जब वो क्वेश्चन के टर्म में जैसा वहां बना के देते हैं वहां आता है तो हमको क्लिक नहीं करता है। तो आपको अच्छे से समझना है बात को। आ गया समझ में? तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपको यह क्वेश्चन दिया गया होता, और HBr का NTMK एडिशन ROOR पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराया होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? NTMK को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास साइंटिस्ट का नाम था। तो अब बताओ मेरे को क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? 1 phenyl 2 bromo propane। तो यहाँ पर कल आपने देखा था ये NTMK, ये NTMK आज आपने मैकेनिज्म बनाई, तो आप पूरी मैकेनिज्म इस पर ऑपरेट करोगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल वाला बनेगा। मैकेनिज्म में Br यहाँ लगेगा, आप करके देख लेना, ठीक है? तो Br फ्री रेडिकल आपका यहाँ आके लग जाएगा, ये रिएक्शन होगी ये वाली, और ये ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। कर लोगे मैकेनिज्म? यहाँ अपन ने CH3 लिया था, लेकिन यहाँ पर C6H5 है, ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल कहाँ बन जाएगा? यहाँ बना लेना आप लोग। ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यहाँ पर ये लगेगा Br और H यहाँ पर आके H लगेगा, और इस तरह से इसका आंसर हमको मिल जाएगा C6H5 CH, यहाँ पर H CH, यहाँ पर Br और ये CH3। और तुम्हें कल वाली बात याद होगी कि निगेटिव पार्ट अगर HBr का MK एडिशन करते हो आप, MK, तो यहाँ कार्बोनियम आयन बनता है तो Br यहाँ लगेगा। ये आपने कल कर चुके हो। ये यहाँ पर Br, ये CH, ये H, ये CH3, ये MK का रिजल्ट है। तो MK NTMK, MK NTMK दोनों अच्छे से आपको मालूम होने चाहिए। ये MK NTMK का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए लिखें जल्दी। बताइए आज का NTMK एडिशन सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो अब मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दूं तो MK NTMK के आंसर आ जाने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल है, एकदम दिमाग टच हो जाएगा आपका, अच्छा भी लगेगा। सिंपल ही आ रहे हैं आजकल तो क्वेश्चन, केमिस्ट्री में ज्यादा टफ आ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फालतू एक्सरसाइज कराने की बजाय ज्यादा रिवीजन करा देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब बताइए इसका आंसर, ये तो बहुत सिंपल है। पहला स्टेप किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ये वो
सर ये क्वेश्चन आप काय का दे रहे हो, क्या एमके है कि एंटी एमके, जल्दी बताइए। सर MK। एमके, यहाँ पे क्या पराक्साइड लिखा है क्या? यहाँ पे पराक्साइड नहीं लिखा है भाई, तो ये एमके एडिशन है, एमके एडिशन है। तो पहला अटैक किसका हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल दो जगह जुड़ सकता है, और आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ पर CH3, ये CH2, यहाँ पर ये H का अटैक हो गया, ये कार्बोकेटाइन बन गया। कौन सा कार्बोकेटाइन है ये? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या इसमें और आगे बढ़ सकते हैं हम? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, एग्जैक्टली। ये जो H है ये कहाँ चला जाएगा? ये कार्बोनियम आयन पर शिफ्ट कर जाएगा। मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट जैसे शिफ्ट होते हैं ताकि और ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बने, तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन फिर से एक बार देख लेंगे। ये CH3, ये नीचे H लगा हुआ, और ये जो H है, ये वाला, ये जो H है ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ये आपका ये H यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये तो पुराना, अब इसको अपन CH3 ही लिख देते हैं। ये कार्बोनियम आयन बन गया। ये बताइए कौन सा कार्बोनियम आयन है? 2 डिग्री। और ये कौन सा कार्बोनियम आयन है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। यहाँ पर कैसे तुम डिसाइड करोगे कि ये कम स्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है? अल्फा एच। हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ देखिए 3, 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे 4 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ 4 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर 3 + 3 + 2 कितने? 8 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन। 8 अल्फा H का हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमेशा हमेशा याद रखने वाली बात क्या बेटा? हमेशा शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। शिफ्ट हमेशा उस डायरेक्शन में होगा स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। तो दिस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन stabilized by 4 alpha H while the 3 degree carbocation after the shift of hydride ion, ठीक है, stabilized by hyper conjugation of 8 alpha H। 8 अल्फा H के हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये भाइयों ये मोर स्टेबल हो गया, और जहां ये मोर स्टेबल हुआ तो मेजर प्रोडक्ट बनाने वाला हो गया। ये मेजर प्रोडक्ट अगली स्टेप में ब्रोमाइड आयन, अगली स्टेप में ब्रोमाइड आयन इस पर अटैक करेगा, और आपका अब आंसर आ जाएगा जो आप लिखना चाह रहे हैं, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आपका आंसर आ गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए हाइड्राइड शिफ्ट की, मिथाइल शिफ्ट की, और बहुत सिंपल है। इनसे ये बड़ा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये स्पॉन्टेनियस, नीट में आपको एक क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्यों? लेस स्टेबल से ज्यादा स्टेबल की तरफ अपने आप ही कोई रिएक्शन जाती है, ज्यादा स्टेबल की तरफ अपने आप ही कोई रिएक्शन जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे बच्चों, ठीक है, शेयर करना, और आपके टीचर को धन्यवाद करना कि आपने बहुत अच्छा हमारे लिए पढ़ाया। थैंक यू वेरी मच।